बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। जी तो व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वेरी इजी, वेरी क्विक, वेरी डिलीशियस, वेरी इनएक्सपेंसिव एंड क्या ही कहने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया और उसमें फिर मैंने ऐड कर दिया 1 कप कंडेंस मिल्क, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि जो कंडेंस मिल्क है वो कोकोनट में अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए। और फिर मैंने क्या किया, तकरीबन 20 के करीब मैंने बादाम लिए, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के माइक्रोवेव में उसको 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। उसके बाद उसको पील ऑफ कर दिया उसका और उसको ड्राई कर दिया बादामों को। फिर एक और अलग बर्तन में तकरीबन हाफ़ कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया और फिर मैंने क्या किया कि वो जो मिक्सचर हमने बनाया था कंडेंस मिल्क का और कोकोनट का, जिसको हमने रेस्ट दिया हुआ था, उसका थोड़ा सा पार्ट लेके ऑलमोस्ट 1 स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब आप उसका वो ले लें मिक्सचर। उसको बॉल बना के उसको फ्लैट कर लो। उसके अंदर फिर आप डाल लो 1 आलमंड, बादाम, या फिर आप एक हेज़लनट भी डाल सकते हैं। और उसको फिर आप उसको वापस बॉल बना के उसको ये जो खुश्क वाला कोकोनट है हमारे पास, इसके ऊपर एक दफ़ा कोट कर देंगे। बाकी सारे मिक्सचर के साथ भी हमने यही सलूक करना है, मतलब कि आपने थोड़ा सा मिक्सचर लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून के करीब, जिस साइज़ की आप कोकोनट बॉल बनाना चाहते हैं उतना मिक्सचर लिया आपने, उसको फ्लैट कर लिया। उसके अंदर फिर जो भी हमने ड्राई फ्रूट रखना है, हेज़लनट रखना है या फिर आलमंड यानी बादाम रखना है, उसको ऐसे रख के उसको अच्छे तरीके से बंद कर दें। उसको दोबारा से बॉल बना लें उसको फिर खुश्क वाले नारियल में या फिर जो कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट है उसमें हमने अच्छे तरीके से कोट कर देना है और उसको हमने साइड पे रखते जाना है। हमने फिर यही प्रोसीजर हमने सबके साथ करना है। जितनी भी हम बॉल्स लेते जाएंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लिया, उसको रोल किया, उसको फ्लैट किया, उसके अंदर हमने हेज़लनट या फिर बादाम रखा और इसकी अगेन बॉल बना के उसको ड्राई वाले कोकोनट में अच्छे तरीके से कवर करके उसको एक साइड पे एक डिश में निकालते जाएं। और उसके बाद जिस वक्त आप ये सब चीज़ कर लें, फिर उसको फ्रिज में तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। और उसके बाद जो चीज़ तैयार हो के आएगी और उसको आप टेस्ट करेंगे या आप अपने प्यारों को शेयर करेंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो ज़रूरी बात है कि आपको तारीफ़ी कलमात तो मिलेंगे ही। और रफ़ाएलो खाने वालों के लिए ये तो बहुत बड़ी ट्रीट है। ये तो होममेड रफ़ाएलो की रेसिपी भी है। आप इसको ट्राई करें, आप लोग इसको एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Don't forget to subscribe.